नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार। बहुत दिनों का अथक प्रयास से आज मैं आपके बीच एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम जो कक्षा 11वीं के लिए तय किया गया है हिंदी की, उसमें आरो भाग 1 में पद के क्षेत्र में कबीरदास का और उनकी पदों को पढ़ना है, जिसमें आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले से लिखकर रखा है। आज हम लोग पहला पार्ट में देखेंगे कि कबीरदास का जीवन वृत्ति, उनकी रचनाएं, उनका जीवन काल, ये सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और फिर पार्ट 2 में जाकर हम लोग देखेंगे कि उनकी पदों में जिसे हमें एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ने को जो दिया गया है उसका भावात्मक, कलात्मक और रचनात्मक अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ उसका भावार्थ भी हम लोग देखेंगे कि आखिर कविता जो कही जा रही है, जो कविता बनाई जा रही है, उस कविता का भावार्थ क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 और मृत्यु 1518 ईस्वी में होता है, संवत में होता है। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा के दो उपशाखाएं हैं, जिसका नाम ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय उपशाखा है। भक्ति काल का प्रारंभ 1375 से 1700 के बीच में माना जाता है। यह संवत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताया गया। जानेंगे निर्गुण का अर्थ क्या होता है कि निर्गुण क्या है। निर्गुण का अर्थ होता है निराकार ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं होता है। अर्थात ईश्वर हर कण में छुपे होते हैं। कबीरदास कहते भी हैं कि पहाड़ पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अर्थात यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो क्यों न मैं पहाड़ को ही पूजूं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में संवत में और मृत्यु 1518 संवत में होता है। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है विजक, और विजक के 3 भाग हैं। रचना की बात करते हैं तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है विजक, और विजक के 3 भाग हैं जो इस प्रकार है। पहला साखी, शबद और रमैनी। कबीरदास के बारे में माना जाता है कि कबीरदास अनपढ़, निरक्षर थे। इन्होंने खुद अपनी रचना में कहते हैं कि मासी कागज छुयो नहीं, कलम गहायो नहीं हाथ। अर्थात ये अनपढ़ थे। लेकिन सवाल उठता है कि इनकी रचना को फिर किसने लिखा या कैसे इनकी रचनाएं हुई। तो इनके शिष्य थे धर्मदास
उन्होंने इनकी रचना को प्रकाशित करवाया। और इस प्रकार से कबीरदास की वाणियों को धर्मदास ने संग्रहित किया और इनकी रचना को प्रकाशित करवाया गया। कबीरदास ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं और कबीर और तुलसी दोनों राम भक्त हैं, लेकिन एक का जो ईश्वर है वो आकार रूप में अर्थात साकार रूप में है और कबीर का जो राम है वो निराकार रूप में। इन्होंने ईश्वर को कण कण में माना है, ये हर रूप में माने हैं। कहा जाता है कि कबीरदास की जो जन्म हुआ, इनका जन्म एक ब्राह्मण विधवा महिला के यहाँ हुआ, जो अपने लोक लाज के चलते लोगों को समाज से बचने के लिए कबीरदास को जल प्रवाह कर दिया जाता है। फिर कबीरदास का लालन पालन के लिए एक मुस्लिम दंपति को मिलता है, जो पहले से पुत्र के लिए ललायित थे। उन्हें कबीरदास प्राप्त होते हैं, तो कबीरदास को नीरू और नीमा नामक दंपति ने इन्हें पालन पोषण करते हैं। आरोह भाग 1 के कबीरदास के पद में 2 पद हैं, जो आगे भाग में हम इनके पद को देखेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।